बड़ी खबर से कर रहे हैं शुरुआत। इस वक्त ट्रंप के टैरिफ पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। लगातार भारत पर टैरिफ लगाने के बाद कई बार वो दावा कर रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है, लेकिन अब अमेरिका के ही कई कारोबारियों ने ट्रंप के इस दावे की पोल खोल दी है। ये प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच एक जंग है टैरिफ की, या ये जो भी है ये क्योंकि बहुत एस्केलेट कर चुकी है, बहुत बढ़ चुकी है। तो हमें अभी के अभी दो नई डेवलपमेंट्स मिली हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती थी। देखिए, एक तो डेवलपमेंट ये है कि जो बहुत हैरान कुन है, और वो ये है कि इंडिया को सपोर्ट कर दिया और भारत को सपोर्ट। ट्रंप के बयान की हवा निकाल दी है। ट्रंप लगातार कई बार कह चुके हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है। ऐसे में ट्रंप जब ये दावा करते हैं तो अमेरिका से ही कई बड़े कारोबारी हैं। चैट जीपीटी के जो सीईओ हैं सैम ऑल्टन, अब उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कह दिया है कि जल्द ही अमेरिका को भारत पीछे छोड़ देगा। भारत बहुत तेजी से विकास कर रहा है। तो ट्रंप जब लगातार ये दावा करते हैं तो उन्हीं के देश से जब इस तरह के कारोबारियों का बयान सामने आता है, उससे आप पता लगा सकते हैं कि ट्रंप के दावों में कितना दम होता है। ट्रंप के दावे अहम खबर शेयर करेंगे आपके साथ। कराची एआई के मैदान में इनकलाब की तरफ बढ़ रही है। अगली PT4 अगली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया से आई खबरों ने तहलका मचा दिया। चैट से अवगत करा देता है और ट्रंप को आईना दिखाता है कि साहब आप झूठ मत बोलिए। तो आखिर चैट जीपीटी के सीईओ सैम ऑल्टन ने क्या कुछ कहा है भारत के विकास के बारे में, चैट जीपीटी के बारे में, एआई के बारे में, वो पहले हम आपको बयान बताते हैं, फिर आपको विश्लेषण करके बता रही है। ऐसे में उसके सीईओ की तरफ से ये कह देना कि जल्द ही भारत अमेरिका को पीछे छोड़ देगा, ये अपने आप में एक बड़ा बयान होता है। और ये भी कह देना कि भारत बहुत तेजी से विकास कर रहा है, भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये बयान साफ करता है कि ट्रंप लगातार कितना भी कुछ कह लें, भारत को कितना भी नीचा दिखाने की कोशिश कर लें, लेकिन सच छिपता नहीं है। सच की एक खासियत होती है, सच सामने आता है। तो क्या कुछ कहा है पहले आपको वो बताते हैं। भारत और अमेरिका के ट्रेड टैरिफ वॉर में अब दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी कूद रहे हैं। ट्रंप को समझ नहीं आ रहा कि वो भारत को डेड इकोनॉमी क्यों कह रहा था। एक तरफ उसी के देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन भारत के सपोर्ट में बात कर रहे हैं, और दोस्तों एक नया मामला सामने आया है। चैट जीपीटी के सीईओ सैम ऑल्टन ने भारत पर एक बड़ा बयान दिया है। इस वक्त इस पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। दोस्तों, उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में बोला कि भारत बहुत ही जल्द अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि भारत आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा मार्केट और उसकी इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी है। आने वाले टाइम में उन्होंने बोला कि भारत में इन्वेस्टमेंट भी करने का उनका प्लान है। ये बात भी उन्होंने बोली। लेकिन दोस्तों, एआई के मामले में उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका को जल्दी पीछे छोड़ देगा और इकोनॉमी बहुत ज्यादा जबरदस्त है उनकी। उन्होंने बोला कि अभी दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो करने वाला देश जो वो भारत है। लेकिन बात यह है कि शायद ट्रंप को ये बात समझ नहीं आती। अपनी ईगो के चलते दुनिया के बड़े बड़े लोगों की बातों को नजरअंदाज करता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा नाम है नितेश सानी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त सबसे जो इम्पोर्टेंट ग्लोबल इशू है वो तो टैरिफ का ही नज़र आ रहा है, जिसमें इंडिया विच इज़ कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन लग ऐसे रहा है कि बड़ा ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं। और दूसरा, आज सुबह प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये स्टेटमेंट जारी की कि मैं अपने किसानों का, मछेरों का, फिशरमैन और बाकी लोगों का कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा इनकी पोजीशन को। लेकिन और इंडिया ने अपनी पोजीशन जो है वो सख्त कर दी। सो डॉक्टर साहब, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस अदर पेचीदा सूरत हाल में वजीर आजम से पूछो तो वो कहते हैं कि जी मुल्क की मईशत इतना बड़ा मसला नहीं जितना बड़ा मसला इमरान खान की घड़ी है। क्या ये रवैया किसी हुकूमत को जेब देता है? क्या आज से 8 माह पहले पाकिस्तान ऐसा था? हमारे वजीर आजम तो वो हैं जो जब ऑपोजिशन में थे, तो आपको याद होगा नाजरीन, वजीर आजम साहब आपको भी याद होगा, क्या कहते थे? इमरान खान साहब को 70 रुपए फी लीटर पेट्रोल बेचने का ये फॉर्मूला बता रहे थे। और आज वो महफिलों में पता है क्या पूछते घूम रहे हैं कि डिफॉल्ट को उर्दू में क्या कहते हैं। आज वो ये फरमा रहे हैं कि हम जब इक़्तिदार में आए तो अंदाजा नहीं था कि मुल्क में इतने संगीन मुआशी जो मसाइल हैं वो हो जाएंगे। तो वजीर आजम साहब, अगर आपको वाकई मालूम नहीं था तो इमरान खान को कैसे आप ये कह रहे थे कि 70 रुपए फी लीटर पेट्रोल बेचो? वो जो फॉर्मूला था कैसे बता रहे थे, हमें भी जरा समझा दें। इससे हुकूमत को उल्टा फायदा होगा। वजीर आज़म साहब, अगर आपको मालूम नहीं था तो फिर किस मुंह से महंगाई मुकाओ मार्च किया था आपने? और वजीर साहब, अगर आपको मालूम ही नहीं था
तो तहरीक के अदम एतमाद जो है वो क्यों लाए थे, किस हैसियत में लाए थे, क्या करने के लिए लाए थे? और लोगों को इकदाम उठाना चाहिए था ताकि आज पाकिस्तान की जो हालत है कम से कम ऐसी तो ना होती। दरअसल चैट जीपीटी जो है उसके सीईओ सैम ऑल्टन है। उन्होंने कहा कि भारत से उन्हें काफी उम्मीदें हैं। भारत ओपन एआई का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है और जल्द ही यह दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बन सकता है। आपको बताते चले कि ओपन एआई का सबसे बड़ा मार्केट मौजूदा समय में अमेरिका है, तो यानी जल्द ही अब अमेरिका को इस मसले में भारत पछाड़ देगा और भारत पहले नंबर पर ओपन एआई के मार्केट में पहुंच सकता है। आपको बता दें कि सैम ऑल्टन जो कि चैट जीपीटी के सीईओ हैं, उन्होंने भारत की जमकर तारीफ भी की है और भारत के विकास की जमकर तारीफ की है। आपको बता दें कि 2024 के दिसंबर में उन्होंने भारत का दौरा भी किया था और भारत के विकास को उन्होंने देखा, भारत के तरक्की को उन्होंने देखा और वो हैरान रह गए। उसके बाद अब उनकी तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है, उन्होंने भारत की जमकर तारीफ की है। देखिए, जो इंडिया में डिस्कशंस चल रहे हैं, जो सीरियस डिस्कशन हो रहे हैं, उसमें एक तो एक डोनाल्ड ट्रंप की बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है। मतलब कि दिस इज़ एक आदमी इतना बुली कर रहा है इंडिया को, दिस इज़ अनफेयर, अनरीजनेबल है और एक हिपोक्रेसी जाहिर हो रही है वेस्ट की। ये बातें तो चल रही हैं, ये भी एक मौका है, ठीक है। देखिए, दुनिया में सिर्फ 3 ऐसे मुल्क हैं जो अपने बलबूते पे तेज़ी से ग्रो हो सकते हैं। वो है अमेरिका, चाइना और इंडिया, क्योंकि इनके पास बड़ी मिडिल क्लास है। इंडिया के पास 90% लोग गरीब हैं, लेकिन जो 10% लोग अमीर हैं वो 150 मिलियन हो जाते हैं। 15 करोड़ लोग बहुत अमीर हैं इंडिया में। सो यू हैव 150 मिलियन की जो मार्केट है काफ़ी बड़ी है, तो इंडिया कैन ग्रो ऑन दैट। इट इज़ द डबल द साइज ऑफ जर्मनी, फ्रांस वगैरह से बहुत बड़ी। मतलब जर्मनी, फ्रांस, बर्तानिया को मिला लें तो इंडिया की उतनी मिडिल क्लास आ जाएगी ना। सो इंडिया शुड नॉट वरी सो मच अबाउट ट्रेड ड्रिवन या फॉरेन एक्सपोर्ट ड्रिवन के लिए। तो ये एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन शुरू हुआ है इंडिया में कि भाई अमेरिका तो इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन अमेरिका का शेयर इज ओनली 18% या 20% कुछ है। ये बात तो सही है। इंडिया का जो ट्रेड है वो तकरीबन $1.2 बिलियन के करीब है और अमेरिका के साथ अगर सर्विसेज को मिला लें तो 300 के करीब होता है। और भारत की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। आपको बता दें कि सैम ऑल्टन ने कहा है कि भारत देश तेजी से विकास कर रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय नागरिक और बिजनेसेस भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अडॉप्ट कर रहे हैं। हम भारतीय रीजन के लिए एक स्पेशल प्रोडक्ट भी तैयार कर रहे हैं। यानी कि अगर भारत की इकोनॉमी डेड होती ट्रंप साहब, तो वो क्यों कहते हैं कि भारत तेजी से विकास कर रहा है और भारतीय नागरिक और बिजनेसमैन लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को तेजी से अडॉप्ट कर रहे हैं। और इसके लिए अब उन्होंने ऐलान भी किया है कि चैट जीपीटी जल्द ही भारत के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट भी तैयार करेगा। अगर यहाँ की इकोनॉमी डेड होती तो आपके चैट जीपीटी के सीईओ को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ती कि हम भारत के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। आप समझ लीजिए कि इससे ही ट्रंप के बयान की हवा निकल जाती है, ट्रंप का बयान झूठा साबित हो जाता है। इसके साथ ही चैट जीपीटी के सीईओ ने यह भी कहा कि वह लोकल पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं जिससे भारत के लिए बेहतर एआई को तैयार किया जा सके। साथ ही आपको बता दें कि भारत की विकास दर की उन्होंने तारीफ की है और कहा कि भारत तेजी से विकास कर रहा है। कि जिस वक्त अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई तुमने ये नहीं करना, भाई तुमने ये नहीं करना, आपने ये नहीं करना, आप ये क्या कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में इंडिया पीछे नहीं हटता और वो क्या किया। अब देखें, ये भारत की एक स्ट्रेटजी है कि ठीक है ये मना कर रहे हैं, इस हद तक हमारे पर दबाव डाला है, इतना प्रेशर डाला है, तो फिर वो कहते हैं कि जिस पे जितना प्रेशर डाला जाए वो उतना ही फिर ऊपर आता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ है। इन्हें ये कहा है प्रेसिडेंट ट्रंप को कि आप भारत से, इंडिया से इतने अच्छे रिलेशंस बर्न ना करें, इतने अच्छे रिलेशंस जो आपके हैं इंडिया के साथ उस। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, भारत और अमेरिका के ट्रेड टैरिफ वॉर पर अब विश्व के बड़े बड़े उद्योगपति भी इसमें कूद पड़े हैं। ट्रंप को ये समझ नहीं आ रहा है कि भारत को डेड इकोनॉमी कहते हैं एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ उनके ही देश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो कि भारत के सपोर्ट में बोल रहे हैं। और दोस्तों, अब ये ताजा तरीन मामला सामने आया है। चैट जीपीटी के सीईओ सैम ऑल्टन, इन्होंने भारत पर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। इस समय बहुत ही ज्यादा चर्चा की जा रही है। दोस्तों, इन्होंने तो 2 टूक शब्दों में कह दिया
कि भारत बहुत जल्द अमेरिका को पीछे छोड़ देगा और इतना ही नहीं कि इन्होंने कहा कि भारत आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है, उसकी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट बहुत ही ज्यादा अच्छी है। आने वाले समय में इन्होंने भारत में निवेश करने का भी प्लान बना रखा है, इस बात का भी इन्होंने जिक्र किया। लेकिन दोस्तों फिलहाल इन्होंने एआई के मामले में कहा कि भारत अमेरिका को बहुत जल्द पीछे छोड़ देगा और इकोनॉमी की भी तो जमकर तारीफ की इन्होंने भारत की। उन्होंने बोला कि इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाला देश है भारत। और बात यह है कि ट्रम्प शायद अपनी ईगो की वजह से दुनिया के बड़े बड़े लोगों की बात को भी अनदेखा कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है, आप कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सो इंडिया शुड नॉट पैनिक और उसको इंडिया इसको एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह लेकर शुड रीस्ट्रक्चर इट्स इकोनॉमी ताकि वो इससे लॉन्ग टर्म फायदा हो जाए। तो उसकी रोशनी में आई थिंक इंडिया नीड्स टू हैव अ मच मोर सीरियस डिस्कशन अबाउट के टैरिफ्स का क्या असर होगा। देखिए ये फाइनल नहीं समझना चाहिए दोनों, क्योंकि इंडिया का बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशंस खत्म नहीं हुए, दे आर स्टिल नेगोशिएटिंग, राइट। दो टैरिफ्स लगे ना, एक 25% रेसिप्रोकल टैरिफ है और 25% और पेनल्टीज रशिया का तेल लेने के लिए। रशिया के तेल लेने वाले जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो आज से लागू हो गए।